नमस्कार दोस्तों, आज हम माप और मात्रक यानी मेजरमेंट एंड यूनिट्स के चैप्टर को पूरे डिटेल में समझने वाले हैं। आरआरबी एएलपी परीक्षा के लिए ये टॉपिक बहुत बहुत ज़रूरी है, तो चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। कभी सोचा है कि एक विशाल क्रेन इंजन के अंदर जो इतनी सारी ताकतें काम करती हैं, उन्हें कुछ बहुत ही सरल और बुनियादी आइडियाज़ का इस्तेमाल करके कैसे नापा जाता है? अच्छा, इसका जवाब छिपा है भौतिकी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में, जिन्हें आज हम एक एक करके खोलेंगे। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, भौतिकी के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझेंगे, फिर एसआई सिस्टम के नियम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इन ब्लॉक्स को मिलाकर नई चीजें कैसे बनती हैं और माप में होने वाली गलतियों से कैसे निपटते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, हम परीक्षा में आए हुए कुछ असली सवाल भी हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले नींव रखते हैं, समझते हैं कि ये भौतिक राशियां मतलब फिजिकल क्वांटिटीज आखिर होती क्या हैं और इन्हें कितने तरीकों से बांटा जा सकता है। तो एक भौतिक राशि क्या है? देखिए, बहुत आसान है। कोई भी चीज जिसे हम नाप सकते हैं, जिसे एक नंबर दे सकते हैं, वो एक भौतिक राशि है। जैसे किसी मेज की लंबाई, आपका वजन या फिर कितना समय हुआ है, ये सब भौतिक राशियां हैं। अब इन राशियों को दो हिस्सों में बांटा गया है। इसे ऐसे समझिए, जैसे लेगो के ब्लॉक्स होते हैं ना, तो जो मूल राशियां हैं वो हमारे बेसिक अकेले ब्लॉक्स हैं। ये किसी और पर निर्भर नहीं है। लेकिन जब हम इन बेसिक ब्लॉक्स को जोड़कर कुछ नया और बड़ा बनाते हैं, तो वो बन जाती हैं व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, अब बात करते हैं उस ऑफिशियल रूल बुक की, जिसे पूरी दुनिया मानती है। ये है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, जिसे हम सब एसआई सिस्टम के नाम से जानते हैं। और ये हैं वो 7 मूल मात्रक जो इस पूरे सिस्टम की नींव हैं। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड। ये साथ ही पूरी भौतिकी का आधार हैं। इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। तो अब आता है असली मजा। चलिए देखते हैं कि कैसे हम उन 7 बेसिक ब्लॉक्स मतलब मूल मात्रकों का इस्तेमाल करके लगभग हर दूसरी राशि बना सकते हैं। चलिए बल यानी फोर्स से शुरू करते हैं। हम सब ने पढ़ा है F = ma। यहाँ m यानी द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम और a यानी त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इन दोनों को मिला दिया और बन गया बल का मात्रक, जिसे हम न्यूटन कहते हैं। अब इसी से आगे बढ़ते हैं। अगर हम बल के मात्रक यानी न्यूटन को दूरी के मात्रक यानी मीटर से गुणा कर दें, तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कार्य का मात्रक, जिसे हम जूल कहते हैं। देखा कैसे एक के ऊपर एक ब्लॉक्स जुड़ रहे हैं? और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गुणा ही कर सकते हैं, हम भाग भी कर सकते हैं। जैसे दाब यानी प्रेशर का फॉर्मूला है बल बटा क्षेत्रफल। तो बस बल के मात्रक को क्षेत्रफल के मात्रक से भाग दे दीजिए और आपको मिल जाएगा पास्कल, जो दाब का मात्रक है। लेकिन एक बात है, असल दुनिया में कोई भी माप कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता। हमेशा थोड़ी बहुत गलती यानी एरर की गुंजाइश रहती ही है। तो चलिए अब इन त्रुटियों के बारे में बात करते हैं। त्रुटियां मुख्य रूप से 2 तरह की होती हैं। इस तस्वीर से बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए, क्रमबद्ध त्रुटि का मतलब है कि आप निशाना तो हर बार एक ही जगह लगा रहे हैं, लेकिन वो जगह ही गलत है। और यादृच्छिक त्रुटि में आपके निशाने सही जगह के आसपास तो हैं, पर हर बार थोड़ा इधर उधर बिखर जाते हैं। तो इन गलतियों को हम नापते कैसे हैं? इसके लिए हमारे पास ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं: निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। ये फॉर्मूले सीधे सीधे परीक्षा में काम आते हैं। ठीक है, थियरी तो बहुत हो गई। अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि आरआरबी एएलपी की परीक्षा में इस चैप्टर से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। हम कुछ पिछले साल के प्रश्न हल करेंगे। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। इसमें पूछा गया है कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है और उसे मूल मात्रकों में कैसे लिखते हैं। अभी अभी हमने इसे समझा था, याद है ना? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला याद करेंगे, W = Fx_d। फिर बल यानी न्यूटन को उसके मूल मात्रकों में तोड़ेंगे, जो कि kg/m/s² है, और आखिर में उसे दूरी के मात्रक मीटर से गुणा कर देंगे। और ये आ गया हमारा जवाब। सही उत्तर है C, जूल, और मूल मात्रकों में ये होगा kg/m²/s²। देखा कितना आसान था अगर आपको बेसिक्स पता हो। चलिए एक और सवाल देखते हैं। ये त्रुटि गणना पर आधारित है। इसमें एक तार की लंबाई के कुछ माप दिए गए हैं और हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है।
इसे हल करने का तरीका भी बिल्कुल सीधा है। सबसे पहले हम दिए गए सभी मापों का औसत निकालेंगे, फिर हर माप की निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे, फिर उन त्रुटियों का औसत, बस फिर फॉर्मूला लगाकर प्रतिशत त्रुटि निकल आएगी। और सारी गणना करने के बाद हमें हमारा सही उत्तर मिलता है, जो है बी 1.98%। ठीक है, अब थोड़ा अभ्यास किया जाए। यहाँ स्क्रीन पर 2 प्रश्न दिए गए हैं। एक दाब की विमा पर है और दूसरा प्रतिशत त्रुटि पर। वीडियो को रोककर इन्हें हल करने का प्रयास जरूर करें। और जाने से पहले ये रही एक क्विक रिवीजन शीट। इसमें सभी 7 मूल मात्रक, कुछ महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक और त्रुटि के सूत्र दिए गए हैं। परीक्षा से पहले एक नज़र डालने के लिए ये बहुत काम आएगी। तो ये था हमारा माप और मात्रक पर पूरा विश्लेषण। इस नींव को मजबूत रखिए और अभ्यास करते रहिए। आपकी आरआरबी एलपी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।